ओम हं हनुमते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम मंगलवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पुण्य सुने। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनको कोई संतान न होने के कारण वो बेहद ही दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही खाती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया और किसी कारणवश भोजन न बना पाने के कारण उसने हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार तक भूखी प्यासी रहेगी। जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी तब तक वह अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारा बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार से व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे एक बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मणों को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने उसके पुत्र को कुएं में ले जाके फेंक दिया और चुपचाप वापस चला आया। जब तक वह घर आया तो आंगन में देखा कि वह बालक खेल रहा है। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसी रात्रि को हनुमान जी ने उसके सपने के कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तेरी पत्नी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह तुम लोगों की बहुत ही सेवा करेगा। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण जब सुबह उठा तो हनुमान जी को प्रणाम किया और बालक को गोद में उठा के अपने सीने से लगा लिया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उस बालक का लालन पालन करने लगे। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की दूसरी कथा। महाभारत काल के समय की है। युधिष्ठिर की सभा में सारे नगरवासी विराजमान थे। उसी समय अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे कि हमें पितृ ऋण से और पुनर् नामक नरक से मुक्ति पा सके। इस पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इस पर भगवान कहने लगे कि प्राचीन समय की बात है। एक नगर में नंद नामक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। वो श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत रखती थी और विधि पूर्वक पूजन करती थी। घर के कामों से जब वो फुर्सत पाती तो हनुमान जी का स्मरण करती रहती। एक समय की बात है कि गृहस्थ के कामों में व्यस्तता होने के कारण वह मंगलवार को हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई और ना ही भोजन कर पाई। इस पर उसने मन ही मन प्रण लिया कि अब जब अगला मंगलवार आएगा तो मैं हनुमान जी को भोग लगाकर ही खाऊंगी। वह श्रद्धापूर्वक भोजन बनाती, पति को भोजन कराती, परंतु स्वयं भोजन नहीं ग्रहण करती थी। 8वें दिन जब मंगलवार आया तो वो बेहोश हो गई और चेत अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जा गिरी। इस पर हनुमान जी प्रकट हुए और कहने लगे, उठो सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से बेहद ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक कन्या का वरदान देता हूँ। कुछ समय के उपरांत तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी। वह कन्या अत्यंत ही दुर्लभ होगी। उसके मुख से हमेशा ही सोने की वर्षा होती रहेगी।
ये कह के वहाँ से हनुमान जी और तंध्यार हो गए। ब्राह्मणी ने जाके अपने पति से सारा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण खुश हुआ, परंतु कन्या की बात सुनकर दुखी हुआ। फिर मन में ये विचार करने लगा कि यदि वो सोना देगी तो मैं तो धनी हो जाऊंगा और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। कुछ समय के उपरांत उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अत्यंत ही दिव्य और दुर्लभ थी। वह जैसे जैसे बढ़ती, जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा छोटा और बड़ा होता। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री का नामकरण करवाया। दिन बीतते रहे, वह 10 वर्ष की हुई। सुनंदा सोचने लगी कि अब पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। उसने अपने पति से कहा कि अब अपनी पुत्री का विवाह करवा देना चाहिए। तब नंद ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी पुत्री तो अभी बेहद ही छोटी है, अभी उसका विवाह कैसे होगा। परंतु उसने अपनी पति को समझाते हुए कहा कि देखो, रजस्वला कन्या का विवाह करने पर हमें घोर नरक की प्राप्ति होगी। कन्या का विवाह यदि हम करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। हमारी बेटी अभी बेहद ही छोटी है और वह अभी रजस्वला नहीं है, इस कारण हमें उसे उसका विवाह अभी करना होगा। इस पर नंद ब्राह्मण राजी हो जाता है और अपने कुछ दूत नगर में भेज देता है। नगर में दूत घूमते हैं, उन्हें एक बेहद ही सुंदर और सुशील युवक मिलता है। उस युवक का नाम सुरेश्वर था। उसके साथ उसका कन्या का विवाह तय हो जाता है। अब ब्राह्मण को चिंता सताने लगती है कि उसकी पुत्री यदि चली गई तो उसे सोने का रत्न कैसे प्राप्त होगा। इस पर वो विचार करने लगा, परंतु उसकी स्त्री के कहने पर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और षड्यंत्र रचने लगा कि अपनी पुत्री को अपने पास कैसे रखूं। इस पर उसने पुत्री का विवाह तो करवाया, परंतु अपने दूतों को भेजकर अपने दामाद को मरवा दिया। उसने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, शत्रुओं ने मेरे दामाद का वध कर दिया, तू विलाप मत कर। अब तू अपने पिता के घर चल, वहाँ तुझे हर सुख सुविधा दूंगा, तू रो मत। इस पर रत्नावली कहती है कि हे पिता, मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार पति के साथ मेरा सती हो जाना ही इस समस्या का समाधान है। अब तो नंद ब्राह्मण मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि ये मैंने क्या पाप कर दिया, अपने ही दामाद को मरवा दिया। जब वो अपनी पति की चिता के साथ चिता पे बैठी तो उसी समय मंगल देव प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तेरे पतिभाव सतीत्व से बेहद ही प्रसन्न हूँ, वर मांग, तुझे क्या चाहिए। इस पर रत्नावली ने कहा कि मुझे अपने पति का जीवन दान चाहिए और मैं अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ। मंगलदेव ने उसके पति को जीवित कर दिया। मंगलदेव ने कहा कि मैं इसे वरदान देता हूँ कि ये ज्ञानी पुरुष बनेगा। इस पर भगवान अर्जुन से कहने लगे कि जो भी मंगलवार का व्रत श्रद्धापूर्वक रखता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अंत में इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये थी आज की बुढ़वा मंगलवार की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा।